ये है हमारा नेचुरल गार्डन का मल्टी लेयर मॉडल। तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि मल्टी लेयर क्या है, कैसे है। तो एक मल्टी लेयर ये होता है कि जैसे ऑफ कोर्स डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स आप ले रहे हो, राइट। तो उसमें मल्टी लेयर में बहुत सारे लेयर्स आ जाते हैं। अब इसमें जैसे आपका कुछ लोग 5 लेयर की बात करते हैं, कुछ लोग 7 लेयर की बात करते हैं। टेक्निकली 7 लेयर तक तो मुझे मालूम है कि ये फिजिबल है, राइट। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट लेयर में आप बड़ा ट्री लगाओगे कोकोनट टाइप का, यहाँ पे मे भी फिजिबल नहीं है ऑफ कोर्स हमारा किचन गार्डन में। तो कोकोनट यानी लंबे जो ट्रीज सीधे ही निकल जाते हैं ऊपर, राइट। वो आप मोस्टली हमने बाउंड्री पे लगाते हैं एक्चुअली, या पाथवे पे लगाते हैं। जैसे आपने रास्ता बनाया हुआ है अपने फॉर्म पे जाने के लिए, तो उसके बगल बगल में आपने ये कोकोनट वगैरह लगा दिए, या लंबे जैसे सुपारी है, मतलब बहुत सारे पेड़ आपको मिल जाएंगे वैरायटी के, वो ट्राई कर सकते हो। दूसरी लेयर पे आता है आपका जो फ्रूट बेयरिंग ट्रीज़ हैं, मोस्टली बड़े वाले ट्रीज़ लाइक जामुन है, बरगद है, बरगद पीपल, ये सब देते नहीं है फ्रूट, बट या मतलब बड़े वैरायटी वाले जो पेड़ हैं उनको आप लगाओ, राइट। और उसके जैसे मान लो 2 बड़े पेड़ आपने लगा दिए मैंगो के, राइट। फॉर एग्जांपल आपने लगाया जो है दशहरी, चौसा, लंगड़ा, ये सब, ये बड़े बड़े पेड़ हैं। तो आपने मान लो सपोज करो 24 फीट पे, तो फिलहाल ये बहुत नज़दीक हो जाता है, लेकिन 24 फीट पे आजकल डॉर्फ वैरायटी करके जो है थोड़ा सा वो कटिंग वगैरह करके आप चला सकते हो। तो अब इनके बीच में जो 2 मैंगो लगाया आपने, इनके बीच में आपने एक मीडियम साइज़ का पेड़ लगाओगे। मीडियम साइज़ का पेड़ जैसे आपका हो सकता है कि गुआवा हो गया, या जो है कुछ एप्पल हो गया, मतलब कुछ मीडियम साइज़ का आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है आपका मैंगो ही डॉर्फ वैरायटी हो, तो वो मीडियम में आ जाएगा, तो वो आपको चूज़ करना है। बट कुल मिला के बिग के बीच में मीडियम वाला, और मीडियम और बिग के बीच में 6 फीट पे, अगर मान लो 24 फीट हम कंसिडर कर रहे हैं, तो उन दोनों के बीच में आपको एक बुसी वाला प्लांट लगाना है। वुडी प्लांट मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हो गया लेमन भी हो सकता है, या तुम्हारा कस्टर्ड एप्पल और पोमोग्रेनेट तो बेस्ट फिट होता है इसमें, राइट। तो वो लगाना ही लगाना है। और आपको तुअर भी लगा सकते हो, तुअर भी जो मल्टी बहुवर्षीय होती है वो भी लगा सकते हो। अब आते हैं, ये 4 लेयर हो गया। अब 5th लेयर पे आपको क्या है कि आप ग्राउंड पे आ गए, और ग्राउंड पे आपका एक जैसे लगा सकते हो जैसे पपाया, बनाना, ये जो नॉन वुडी प्लांट है, इसमें वुड नहीं होता है, वो आप ट्राई कर सकते हो 3 फीट पे। अब उनके बीच में ही नहीं, उनके बीच बीच में जो है जैसे 24 फीट का 24 का एक आपको मॉडल है, उसके बगल वाला जो मॉडल है वो मतलब नॉन वुडी वाला लगा लो। तो थोड़ा सा कॉम्बिनेशन आपको ट्रिकिंग करके करना पड़ेगा। कुल मिला के आप कम से कम 7 टाइप की चीज़ें लगा सकते हो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक जैसे 5th लेयर की मैं बात करूं, तो एक हो गया आपका ग्राउंड कवर, राइट। ग्राउंड कवर मीन्स जैसे हो गया आपका पोटैटो हो गया, या स्वीट पोटैटो हो गया, पूरा ग्राउंड को कवर कर देता है, राइट। और अभी आप मैं बात करूं कि धनिया, मेथी, पालक, ये भी तो ग्राउंड को कवर करता है। हाँ, ये ग्राउंड को कवर करता है, लेकिन उतना नहीं करता, ये जो है हल्का सा करता है, आप उसको टाइम लगाता है। और इसमें एक ही प्लांट जो है पूरा को कवर कर देता है, तो कंसिडर कर सकते हो। और ये 5वां हो गया। फिर 6ठा लेयर की बात करें तो आपको जैसे इसमें रूट लेयर मतलब ये जो तुम्हारा मूली है, सलजम है, कैरेट है, रेडिस रेडिस और मूली दोनों सेम है, ओके। तो इस टाइप की जो चीज़ें सीधे एकदम रूट वाली होती हैं, उनको आप ट्राई कर सकते हो। और इसके अलावा आप एक ट्राई कर सकते हो वाइन लेयर मीन्स जो आपके इसमें जो है, जैसे आपका ग्रेप हो गया, या तुम्हारा जैसे परवल हो गया, या तुरई हो गया, मतलब जो भी आप वाइन लगा के ऊपर चढ़ा सकते हो। हाँ, लेकिन अब हम जो मेन वाइन में हम मानते हैं इज़ द ग्रेप। और या तो जैसे तुम्हारा कुछ भी जो लॉन्ग लास्टिंग है, जैसे ये कम से कम ग्रेप तो 10-15 साल तो चले गए, राइट। तो ऐसे वाले प्लांट जैसे ग्रेप हो गया, ब्लैकबेरी हो गया, और एक फालसा नहीं, एक कौन सा होता है,
फालसा तो वुडी होता है, क्या बोलते हैं उसको, याद नहीं आ रहा नाम। तो बहुत सारे प्लांट, आप वाइन प्लांट सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो कुल मिला के वो वाला आप लगा सकते हो, किसी भी पेड़ के बगल में आप लगा सकते हो जहाँ पे आपको फिजिबल लगे। तो फिलहाल हमने ये मॉडल पूरा अपना फॉर्म पे लगाया हुआ है। यहाँ पे मैं देखो बताता हूँ कि यहाँ पे क्या पॉसिबल है। यहाँ पे आप बरगद या बड़े पेड़ या इस टाइप का नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे हमारे पास पॉसिबिलिटी बचती है एक बुशी प्लांट लगाने का। फॉर एग्जांपल जो छोटे एकदम डॉर्फ वैरायटी वाले हैं, जैसे हमने यहाँ पे करौंदा लगा दिया। करौंदे का तो अलग ही बेनिफिट है, क्योंकि ये बहुत रफ एंड टफ होता है, कम मिट्टी में चल जाता है, इसमें मॉइस्चर कम हुआ, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे टेरेस पे हो जाती हैं। कभी हम पानी नहीं दे पाए, कभी मिट्टी एकदम ड्राई हो गई, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कभी कभी, स्पेशली मेरे लिए जो मतलब ऐसे कभी कभी आ जाता है यहाँ पे टेरेस पे काइंड ऑफ। तो अभी ये देखो मेरा सस्टेनेबल है। सस्टेनेबल मतलब इसमें ऐसा भी नहीं है कि मैं आता नहीं हूँ यहाँ पे, अभी आता हूँ, और लेकिन कुल मिला के इसको ऐसा है कि कोई भी मैनेज कर सकता है। यहाँ पे मैं आता हूँ, देखता हूँ थोड़ा कहीं पे मॉइस्चर वगैरह अगर मान लो कम हुआ तो पानी डाल देता हूँ। तो पानी कैसे डालना है, पानी आपको इनफ्रीक्वेंटली डालना है, फ्रीक्वेंटली नहीं। फ्रीक्वेंटली मतलब आपने एक वाटर कैन उठाया और जो है पूरा स्प्रे कर दिया इसमें, जो है उसके बाद ऊपर की जो है 1 इंच मिट्टी भीग गई, और उसके बाद नीचे जो है पहुँचते पहुँचते वो सूख गया, मतलब पानी पहुँचा ही नहीं। तो डीप वाटरिंग, आपको डीप वाटरिंग करना है, लेकिन इनफ्रीक्वेंटली करना है। लाइक हफ्ते में आपको एक बार अच्छे से पानी दे दो जो पूरा नीचे तक एकदम भर जाए, काइंड ऑफ नीचे तक रोड में पानी चला जाए। उसके बाद जो है 1 हफ्ते तक आप छोड़ दो, ऐसा वाटरिंग करना है, जिससे आपकी मिट्टी जो है कुछ ऐसा मॉइस्ट हमेशा रहेगी टाइप का, राइट। ये तो फिलहाल अभी बारिश है इसलिए ऐसा है, क्योंकि हम वो मेंटेन नहीं कर पाते। मैं बता रहा हूँ कि डीप वाटरिंग करना है, लेकिन इनफ्रीक्वेंटली करना है। तो ये सस्टेनेबल है। कुल मिला के देखो, आपको टाइम बहुत कम देना पड़ेगा इसमें। आपको मैं आता हूँ तो समझो हार्वेस्ट के लिए आता हूँ, इसमें कुछ हमको मेहनत अभी नहीं करनी है। हाँ, मेहनत मतलब इस टर्म में आपको ज़रूर करनी होगी कि आपका कहाँ पे क्या लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे देखो गोभी लगा दिया, राइट, यहाँ पे हमने मिर्ची लगा दिया, यहाँ पे फिर से गोभी लगा दिया, कहाँ पे खाली है कहाँ पे नहीं खाली है, वो चीज़ आपको मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा बस। इसमें मेहनत वाला काम नहीं है। फिर अब कोई भी कर सकता है, जो समझ गया है कॉन्सेप्ट को वो आप कर सकते हो। जैसे शेड में है, अब वहाँ पे क्या लगा सकते हो। अब जैसे यहाँ पे अब इतना छोटी छोटी जगह है, यहाँ पे मैं बड़ा प्लांट नहीं लगा सकता हूँ, राइट। तो अभी ये देखो यहाँ पे हमारा इसमें मल्टी लेयर हमारा हाँ, मैं अभी एक और बात बता देता हूँ कि क्यारी जो है बेस्ट रहता है, क्योंकि ये पूरी मिट्टी कनेक्टेड होती है। एक बार आप एक जगह पानी डाले तो मॉइस्चर जो है पूरे में मेंटेन थोड़ा हो जाता है। गमले वगैरह में थोड़ा सा चैलेंजेस होता है, क्योंकि हमने देखो पूरा गमले हटा दिए हैं, यहाँ पे कोई भी गमला नहीं है, क्योंकि हमको तो दिक्कत होती है उसमें मेंटेन करने में। यहाँ पे एक देखो गमला रखा हुआ है, यहाँ पे फिलहाल बड़े बड़े हमने गमले रखे हुए थे, नीचे रखे हुए हैं, लेकिन उसमें क्या है कि इवन मिर्ची, बैगन, टोमेटो भी जो है अच्छे से हो नहीं पाता है। अगर होता है तो इतना ही ज़्यादा एफर्ट लग जाता है उसमें कि खाद डालो, ये डालो, वो डालो, ज़्यादा ही डालना पड़ता है, राइट। अब वो तो हमको नेचुरल गार्डनिंग में करना नहीं है, हमको तो बस खाली इसमें मल्चिंग पे डिपेंड रहना है। मल्चिंग आपका सड़ेगी तो वही खाद बनेगा, वही हमको प्रोड्यूस लेना है। तो कुल मिला के अगर पॉसिबल है आपके पास तो कुछ ऐसा क्यारी टाइप का बनाओ तो ज़्यादा सस्टेनेबल रहेगा, राइट। हाँ, तो अगर आप इसमें मेरी क्यारी को देखो तो इसमें तो एक लेयर सपोज करो ये हो गया ट्रीज़, छोटे छोटे जो बुशी ट्रीज़ हैं, जैसे करौंदा हमने लगा रखा है। ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा देखने में दिक्कत है, क्या वो करौंदा है, एक ही करौंदा है। और उसके साथ हमने जो ये हमारा सबसे बड़ा वाला लेयर है समझ लो, और उसके साथ हमने यहाँ पे ये देखिए लगा रखा है ग्रेप। उधर हमारे पास है ब्लैकबेरी। वो तो थोड़ा बारिश हो रही है, मैं अभी बाद में दिखाता हूँ, अभी फ़िलहाल एक बार टूर करा देता हूँ इसका। तो इसमें देखो पूरा अभी हमने अप्रैल में शुरू किया था, अभी 4 मंथ हो गया, और 4 मंथ में ये पूरा डेंस हो गया। कुछ चीज़ें इसमें पहले से भी थी, लेकिन काफ़ी लग रहा था मर जाएंगी। जैसे यहाँ पे ये आपका टर्मरिक है, कुछ पहले से लगा हुआ था, पिछली साल वाला पड़ा हुआ था इसी में, हमें लग रहा था कुछ भी नहीं है, हमने पूरा निकाल लिया है, लेकिन पूरा देखो यहाँ पे पूरा लग रहा है। अब ये टर्मरिक जो है पूरे में फैल गया है,
राइट। तो हमको अच्छा खासा टर्मरिक, पूरा समझ लो कि एक किसान है जो टर्मरिक लगाया हुआ है, खाली मोनोक्रॉपिंग किया हुआ है, तो ऐसा ही है। तो मैंने टर्मरिक लगाया हुआ है, हमको पूरे अपने यूज़ के लिए अच्छा खासा टर्मरिक मिल जाएगा। देख रहे हो उसकी साइज़ जो है काफ़ी अच्छा हो गया। ये कम से कम जो है 4 फीट तो हो गया होगा, कम से कम 4 फीट हो गया ये। 4 फीट आराम से। तो कुल मिला के इसमें टर्मरिक अच्छा से हो गया हमको। रूट लेयर में ये भी आ सकता, रूट लेयर में एक्चुअली इसको नहीं कंसिडर करते हैं, क्योंकि रूट लेयर में जो स्ट्रेट सीधे जाती हैं वो वाला कंसिडर करता हूँ मैं। ये तुम्हारा ग्राउंड कवर में ही मोस्टली मैं कवर करता हूँ। ये भी लगा सकते हो, तुम्हारा टर्मरिक है, जिंजर है, ये सब। तो बहुत सारी चीज़ें आप लगा सकते हो एक साथ। जैसे यहाँ पे तुम्हारा, हमारे पास देखो क्या क्या है। यहाँ पे मिर्ची है, मिर्ची के बगल में यहाँ पे मैरीगोल्ड है, मैरीगोल्ड है। उसके बाद अब जैसे ये हमारा समझो नीचे जाएगा, हमारे इसमें जो थोड़ा सा मॉडल है थोड़ा छोटा हो गया समझ लो। हमारा जो मेन ट्री वाला लेयर है वो जैसे तुम्हारा ये है मिर्ची, बैगन और टोमेटो, राइट। ये हमारा जो मेन लेयर है, मेन जो ट्रीज़ वाला है, ये ऊपर जाएंगे थोड़ा सा। और उसके साथ में हमारा रूट लेयर में हमारा हो गया टर्मरिक हो गया। और ये गेंदा तो चलो ठीक है, सपोर्टिंग प्लांट है, ये भी मिट्टी को थोड़ा कवर भी करेगा। और ऑफ कोर्स ये नेमाटोड के लिए तो लगाना ही लगाना है, गेंदा तो लगाना ही लगाना है। ये हमने गेंदा का बेनिफिट तो बहुत बताया हुआ है आपको मालूम है ये कितना अच्छा लगता है, राइट। और इसके साथ हमने जैसे मिट्टी, जैसे हमारी यहाँ पे ओपन है तो यहाँ पे हमने देखो गोभी लगा दिया है। और मिट्टी जो है और अगर ज़्यादा ओपन है ऐसे, राइट, तो वहाँ पे आप धनिया मेथी पालक लगा दो। पूरा ग्राउंड देखो, कुल मिला के नेचुरल गार्डनिंग, नेचुरल फार्मिंग का कॉन्सेप्ट यही है कि मिट्टी को कवर करके रखो। कवर करके रखने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहले एग्जांपल कि आपका जो वाटर है वो ऑपरेट नहीं होता, जल्दी से उड़ता नहीं है, राइट। मिट्टी में मॉइस्चर बना रहता है, लंबे टाइम तक आपको पानी नहीं देना पड़ेगा, आपको एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा। उसमें एक माइक्रोबियल जो एनवायरनमेंट है आपका वो बना रहता है, अच्छा खासा लंबे टाइम तक बना रहता है। और ओवर द टाइम जब वो माइक्रोबियल एनवायरनमेंट बना रहता है तो वही उसको खाते हैं, डिकम्पोज करते हैं, और वही आपको फिर से खाद मिलता है, राइट। और जो मतलब आपके वो अर्थवार्म रहेंगे, वहाँ पे आपको खाते रहेंगे और वहाँ पे खाद बनता रहेगा। तो कुल मिला के आपका एक फैक्ट्री बना हुआ है ना यहाँ पे, अर्थवार्म का जो वेस्ट का फैक्ट्री बन गया है यहीं पे। आपको वर्मी कंपोस्ट लाने का ज़रूरत नहीं है, क्यों लाना है फालतू में, पैसे ज़्यादा हैं तो कुछ और काम कर लो। तो ये देखिए, तो इसमें फ़िलहाल यहाँ पे देखो हमारे पास अभी यहाँ पे फ़िलहाल, क्योंकि देखो शेड भी है यहाँ पे, राइट। आप शेड वाला कुछ ऐसा लगाओ यहाँ पे जो हो जाए। आप धनिया मेथी पालक भी लगा सकते हो यहाँ पे, लेकिन अगर ज़्यादा शेड है तो दिक्कत होगी। जिससे यहाँ पे हमारे यहाँ एकदम, अभी तो हम पास से दिखा रहे हैं तो लग रहा है कितना यहाँ पे स्पेस है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि पूरा जो है कुछ इतना जो है शेड है मोस्टली। तो शेड में बहुत सारी चीज़ें नहीं आती हैं, ये धनिया मेथी पालक भी नहीं आती हैं। वहाँ पे कुछ ऐसा लगाओ जो हो जाए, जो निकल के आपको बाहर, जैसे मान लो थोड़ा बड़ा प्लांट है वो निकल जाए। जैसे टोमेटो है, मान लो शेड में ही है, लेकिन वहाँ से वैसे निकाल के मैं उसको लटका दूंगा ऐसे इधर ही, उसको भी धूप मिल जाएगी। तो ऐसे ही है देखो यहाँ पे। और बाकी हाँ, एक लेयर में तो आपका ये वाइन वाले लेयर में हमारे पास यहाँ पे है, देखो करेला है, और ये बीन्स है, तुरई है, यही सब है हमारे पास। वाइन्स वाला लेयर है, राइट। और क्या है इसमें, मिर्ची तो ज़बरदस्त थी। हमने तो सोचा भी नहीं था कि छत पे भी इतनी मिर्ची हो सकती है कि पड़ोसियों को दे सकते हैं, लेकिन इतनी मिर्ची है सीरियसली कि हमने बहुत तोड़ा। पहली बार एक्चुअली 5-6 साल के बाद जो है हमें ये जो है अभी मिलना, मतलब हमारा एक्सपीरियंस ऐसा रहा, काफ़ी अच्छा मिल रहा है। तो यहाँ पे वही है, मिर्ची है, उसके बाद यहाँ पे रोज़ भी लगे हुए हैं। बाकी ये हमारा टोमेटो भी देखो आ रहा है उधर बड़ा सा, ये वाला देखो, ये देखो टोमेटो आ रहा है। बाकी वो तुरई का फ्लावर है, और यहाँ पे ड्रैगन फ्रूट भी एक हमारा आया हुआ है, उधर लटका हुआ है हमारा। ये छत है, ये छत है, और छत से उधर जो है वो साइड में ईस्ट फेसिंग है, ईस्ट साइड में जो है लटका हुआ है। अब उसको कैसे तोड़ना है वो अपने को देखना है वो। बाकी ये देखिए हमारा गेंदा तो सब जगह लगा हुआ है,
पूरा यहाँ पे ब्रिंजल देखो आ भी रहे हैं, पूरा ये ग्रीन वाले हैं, बस यही चक्कर है। यहाँ पे हमने यहाँ पे ये लगा रखा है तोरई का, तोरई ये छोटा वाला है, इसको सरपुतिया बोलते हैं साथ में। पालक, इसमें कुछ तो इन्फेक्शन आ गया लग रहा है, इसको निकालना ही पड़ेगा। और पूरा देखो यहाँ पे खाली था, पूरा पालक का कवरिंग है, पालक ले लो। वहाँ पे देखो ऊपर गमले हैं, उसमें जो है ये देखिए धनिया है, इसमें धनिया है, ये देखिए यहाँ पर धनिया देखो काफ़ी अच्छा खासा आ गया है, लेकिन ग्रीन नहीं है उसमें, लश ग्रीन वो नहीं है, क्योंकि इसमें देखो कमी हमको मालूम है, नाइट्रोजन की कमी है इसमें। हमने मल्चिंग करा नहीं था, हमने 4 महीने पहले शुरू किया, मल्चिंग था नहीं एकदम। अब उसमें खाद के लिए क्या माइक्रोब्स क्या खाएंगे, अभी इसमें कुछ है नहीं उनके लिए, कुछ केचुए हैं इसमें, बहुत ज़्यादा माइक्रोबियल एक्टिविटी नहीं है इसमें, पूरा खाली कर दिया था हमने। तो अब जो यहाँ पे है वही पूरा चीज़ इसमें डाल दोगे ना, तब हो जाएगा आपको। हाँ, लेकिन देखोगे तो पूरा लाइव मल्चिंग है एकदम, पूरा जो है एकदम, एक भी पूरा एकदम इतना डेंस है ये, कुछ भी खाली नहीं है इसमें, कुछ भी खाली नहीं है, पूरा एकदम भरा हुआ है एक एक पेड़ जो है। तो कुल मिला के ऐसे ही जो है आपको सस्टेनेबल बनाना है। कुल मिला के देखो, इनपुट आप कम डालोगे और कम मिलेगा तब भी चलेगा, ज़्यादा चीज़ लगा पाओगे ना, ज़्यादा चीज़ लगा पाओगे। जैसे मान लो आपने 5 टोमेटो लगा दिए, 5 में से 2-2 भी मिल गया तो आपका काम हो गया। और अगर आपने 1 टोमेटो लगाया या 2 टोमेटो लगाए और उसमें ला के बाहर से वर्मी कंपोस्ट और जो है तुम्हारा मस्टर्ड केक और ये वाला सब कुछ डाले, हो सकता है उसमें 5 के बराबर ही जो है आ गया आपका, मतलब 10 टोमेटोज़ आ गया उसमें, तो क्या ही फ़ायदा, क्योंकि आपने तो पहले इनपुट ज़्यादा डाल दिया और आउटपुट मिला उतना ही, राइट। और ऊपर से एफर्ट भी जाएगा, मार्केट से लेके आना, पैसे खर्च करना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं ना। तो यही है, आपको इसमें नेचुरल गार्डनिंग में, नेचुरल फार्मिंग में कुछ करना नहीं रहता है, बस खाली एक आपको इकोसिस्टम प्रिपेयर करना रहता है। अब वो इकोसिस्टम प्रिपेयर करने के लिए क्या क्या करना है, उसमें पैसे वाली बात नहीं है। इकोसिस्टम के लिए आपको पैसे नहीं लगाने हैं, उसमें आपको कल्चर डालना है, शुरू में डालना है बस खाली। देखो शुरू में एक बार आपने कल्चर डाला, जीवामृत या गौकृपामृतम या कुछ भी जो है माइक्रोबियल एक्टिविटी स्टार्ट करने वाला कोई भी कल्चर आप कहीं से लेके आओ, डालो। जब ये माइक्रोबियल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ही केस में देखो, हम अभी नहीं डाल रहे हैं इसमें। हाँ, अगर डालते हो तो गुड एंड बेस्ट है, एक माहौल हमेशा बना रहेगा, कीड़े भी नहीं आएंगे और आपको जो है अच्छा खासा इनपुट मिलता, मतलब आउटपुट मिलता रहेगा। तो इसमें बस कुछ भी नहीं करना है, आप बस खाली इसको वॉच एंड एक्ट, ये तुम्हारा परमाकल्चर का प्रिंसिपल है, ऑब्जर्व एंड एक्ट वाला ना। तो कुल मिला के सारे खाया पिया पचाया है, एक ही फंडे हैं, आपको इनपुट कम करना है और फॉलो करना है नेचुरल प्रिंसिपल्स, दैट्स ऑल।